करयास पंचायत में वाटर शेड महोत्सव का शुभारंभ 300 किसानों को मिलेगा लाभ। उपमंडल पांगी की ग्राम पंचायत करयास में आज वाटर शेड महोत्सव का विधिवत शुभारंभ खंड विकास अधिकारी योगेश वर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रधान करयास की ओर से मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी योगेश वर्मा ने ग्रामीणों को जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण, जल स्रोतों के संवर्धन तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के महत्व से अवगत करवाया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जल जीवन का मूल है और इसका संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। वाटर शेड आधारित विकास से न केवल जल संकट कम होगा, बल्कि ग्रामीण आजीविका में भी व्यापक सुधार आएगा। खंड विकास अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत करयास में वाटर शेड महोत्सव के अंतर्गत वाटर शेड टैंक, चेक डैम, वायर क्रेट, कंटूर ट्रेंच तथा अमृत सरोवर जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। पंचायत क्षेत्र में कुल 22 जल संरक्षण टैंकों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लगभग 300 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इन कार्यों से खेती को स्थायी जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग संभव हो सकेगा। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों, महिला मंडलों एवं स्थानीय लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस दौरान जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने का संदेश दिया गया। साथ ही विभिन्न महिला मंडलों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर कार्यक्रम को और भी यादगार बनाया गया। इस अवसर पर बागवानी विभाग के एचडीओ तथा कृषि विभाग के एसएमएस ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इनमें मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, जल से कृषि को बल, जल संरक्षण टैंक, मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना सहित अन्य योजनाएं शामिल रहीं, जिनसे किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण और कृषि विकास में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम में कृषि विभाग से एसएमएस नरेश कुमार, बागवानी विभाग से एचडीओ सुरेश ठाकुर, ग्राम पंचायत प्रधान रजना चोपड़ा, उप प्रधान कर्म सिंह ठाकुर, कनिष्ठ अभियंता कमल, पंचायत सचिव धनदेव सहित बड़ी संख्या में महिला मंडल की सदस्याएं व ग्रामीण उपस्थित रहे। वाटर शेड महोत्सव के माध्यम से ग्राम पंचायत करयास में जल संरक्षण एवं सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पांगी न्यूज 24 की खबर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। कृपया तालियों में कंजूसी न करें। खंड सहायक आयुक्त एवं खंड विकास अधिकारी पांगी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और उनके साथ कृषि विकास अधिकारी एवं बागवानी विकास अधिकारी पांगी, प्रधान ग्राम पंचायत करयास, उप प्रधान ग्राम पंचायत करयास, सचिव ग्राम पंचायत करयास, जय वाटरशेड, ये सभी अतिथि हम सबके बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन सभी अतिथियों का स्वागत करें। के लिए स्पॉट करें। स्वागत गीत
दीप प्रज्वलन कार्यक्रम हो रहा है अभी। किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से ही होता है। दीप प्रज्वलन के तुरंत बाद स्वागत गीत के लिए राजकीय उच्च पाठशाला करियास की छात्राएं जो है वो तैयार रहे। अपना स्थान ग्रहण करिए मुख्य अतिथि महोदय या माननीय अतिथिगण। राजकीय उच्च पाठशाला करियास जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां इन सभी अतिथियों के लिए। स्थान ग्रहण कीजिए श्री। वह टोपी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां एक बार। मफलर और टोपी पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं आज के मुख्य अतिथि महोदय को प्रधान ग्राम पंचायत करियास श्रीमती रंजना चोपड़ा जी। जी थोड़ी ये साइड हो जाए। करें जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो ये जल संग्रहण महोत्सव है। परम सिंह जी चोपड़ा जी को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां। मुख्य अध्यापिका राजकीय उच्च पाठशाला करियास को सम्मानित किया जा रहा है पंचायत सचिव के द्वारा। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जो प्यारे दर्शक होते हैं सम्मानित किया जा रहा है। APRO जी को सम्मानित कर रहे हैं वाटरशेड के जेई। तालियों में आप कंजूसी कर रहे हैं। कितनी जोरदार तालियां इनके लिए। इनको शाल पहनाकर सम्मानित करें। तालियों में आप सभी कुछ जोरदार तालियां बनती है इनके लिए।
आप सभी के जो 100 डेज की देख में सारी रूपरेखाएं जो करियास की जो इस पंचायत की है सभी इन सचिव के माध्यम से ही तालियां नहीं सुनाई दे रही है। पशुपालन विभाग करियास के चीफ फार्मासिस्ट को सम्मानित किया जा रहा है। सहायक आयुक्त विकास एवं खंड विकास अधिकारी पांगी श्री योगेश कुमार जी, कृषि विकास अधिकारी व बागवानी कृषि अधिकारी व करियास पंचायत के विभिन्न गांवों से आए अतिथिगण, आप सभी को मैं ग्राम पंचायत करियास की ओर से वाटर शेड महोत्सव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। आज के इस एक दिवसीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त खंड विकास अधिकारी पांगी श्री योगेश जी और साथ में विराजमान हमारे ग्राम पंचायत प्रधान, उप प्रधान और भिन्न भिन्न वार्डों से आए हुए ग्राम पंच और साथ में उपस्थित अधिकारीगण और ग्राम पंचायत की देवतुल्य जनता, आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि नमन। नमस्कार। मैं नरेश कुमार, विषयवाद विशेषज्ञ, पांगी में पिछले 3 साल से कार्यरत हूँ। मुझे आज मौका मिला इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का। तो ये जो कार्यक्रम आज रखा हुआ है वाटर शेड पे, जहाँ तक वाटर शेड की बात है, ये कार्यक्रम शायद पिछले 2-3 साल से इस पंचायत प्रयास में चल रहा है और जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो हमें जरूरत पड़ रही है कि जैसे जलवायु परिवर्तन के साथ साथ प्रकृति जो है बहुत सारी चीज़ों में दोहन भी हम लोगों से हो रहा है। क्यों जरूरत पड़ी हमें ये वाटर शेड कार्यक्रम शुरू करने की, मैं इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। वाटर शेड कार्यक्रम एक परियोजना ना होके जल संग्रहण करने का एक संकल्प है जो समृद्ध भारत की प्रगति की तरफ ले जाता है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे पानी, हर क्षेत्र में पानी की कमी हो रही है। पानी की कमी को देखते हुए सरकार ने जो है वाटर शेड कार्यक्रम पूरे हिमाचल से पूरे भारतवर्ष में शुरू किया हुआ है और उसी कार्यक्रम के तहत आपके पंचायत में भी ये कार्य किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि मैं अभी 2-3 साइट पे आयुक्त साहब के साथ गया था और हमने देखा कि काफ़ी अच्छा इनकी टीम ने जो है यहाँ पर जो है काम किया हुआ है वाटर शेड पे। कुछ वाटर स्टोरेज टैंक बने हुए हैं, कुछ इन्होंने सिंचाई के लिए जो है इरिगेशन की प्रावधान किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम वाटर शेड के तहत हुए हैं और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये जो आपकी पंचायत है ये बड़ी एक तो ड्राई है, थोड़ा सा सूखी पंचायत है और पानी की समस्या रहती है। तो वाटर शेड में जो है हमारा मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य ही पानी को संग्रहण करना है। प्रधान उप-प्रधान ग्राम पंचायत करियास तथा कृषि विशेषज्ञ के कृषि श्री नरेश जी आज इस महोत्सव में तथा यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण व ग्राम पंचायत करियास के सभी सदस्य, सभी गांव वालों का मैं यहाँ पर इस फंक्शन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी डॉक्टर नरेश जी ने कहा था कि आजकल जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस हिसाब से हमें जल का संग्रहण करना बहुत आवश्यक है और इसी जल को संग्रहण करने के लिए एक वाटर स्कीम चली थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि पानी का संग्रहण किया जा रहा है। मुझे भी यहाँ ज्वाइन किया ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए इस वाटर शेड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे,
लेकिन जिस हिसाब से जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो आने वाले जनरेशन है, आने वाले टाइम के लिए हमें जल का संग्रहण करना अति आवश्यक है। और जिससे कि हम अपने कृषि या हॉर्टिकल्चर या अन्य चीज़ें जो उत्पाद करते हैं उसमें बढ़ावा किया जा सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसे कोई भी कृषि या उद्यान से बागवानी आप करते हैं तो उसके लिए पानी बहुत अति आवश्यक होता है। और इसके लिए जो स्ट्रक्चर वाटरशेड की तरफ से तैयार किए गए हैं उसमें जल संग्रहण कर रहे हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा उद्यान की तरफ से ले जाऊंगा, उद्यान विभाग की तरफ ले जाऊंगा, जिसमें कि कुछ एक बारीकियां या कुछ एक विशेष चीजें जो ध्यान में रखनी होती हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जैसे कि इस वक्त जो समय है वो है पौधे लगाने का और प्रूनिंग करने का। तो हम बात करेंगे कुछ पौधे लगाने की समय क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, क्या क्या कल्चर ऑपरेशन आपको करने चाहिए उसके बारे में। सबसे पहले तो जो जमीन हो आपकी वो सूरज की तरफ हो, सूर्य की तरफ मतलब सनी एरिया हो। और जब आप गड्ढा करें तो उसमें कम से कम 2 बाई 2 का गड्ढा तो होना चाहिए। और जब गड्ढा करते वक्त आप करें एक विशेष ध्यान रखें कि जो ऊपर की मिट्टी होती है उसको अलग रखें, नीचे की मिट्टी को अलग रखें। इसका फायदा क्या होता है कि जो आपकी ऊपर की 5-6 इंच की मिट्टी होती है वही उपजाऊ होती है। तो उसको तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि उसको अलग अलग रखें और कम से कम 1 महीना उस गड्ढे को खुला रखें ताकि उसमें कोई जीवाणु या कीटाणु होंगे या फंगस होगी वो मर जाती है, जिससे कि आपके पौधों में जड़ में कोई बीमारी नहीं लगती है। और जब आप पौधे लगाने लगें तो उसमें एक विशेष ध्यान रखें कि पौधा चुनते वक्त भी एक हेयरी रूट होती है बीमारी पौधे की, जिसमें जड़ में काफी गुच्छा जैसा बना होता है और वो ना उस टाइप के पौधे ना लें। और दूसरा जो उसकी जो ग्राफ्ट यूनियन होती है जहां पर ज्वाइंट क्या होता है वो अच्छे से लगी हो, ज्वाइंट उसका ग्राफ्ट यूनियन अच्छा हो।